जब हम प्रशिक्षण और व्यायाम के बारे में बात करते हैं तो ये सब निरंतरता में आ जाता है। अपने शरीर को अपनी सीमा और संभावनाओं के बारे में समझाएं। अगर मुझे काम पर समस्याएं आ रही है या अगर मुझे बस थका हुआ महसूस हो रहा है तो पहली बात यह है कि मैं अपना प्रशिक्षण छोड़ना चाहता हूँ। आपको प्रेरित रहना चाहिए। निरंतरता एक आसान काम नहीं है। थोड़ी देर के बाद आपकी रोजमर्रा की जिंदगी आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना शक्तिशाली हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा कि कड़ी मेहनत और समर्पण महीनों और वर्षों तक करने में अंतर आता है। समस्या ये है कि मैं अपनी कसरत के बारे में सोचना शुरू कर दूं, जैसे कि कोई दूसरे काम करने की जरूरत है। इस जाल में मत फंसना। सभी कारणों के बारे में सोचें जो आपको पहले स्थान पर रहने के लिए प्रेरित करता है। किसी भी मुश्किल बाधा का सामना कर सकते हैं, इसलिए कसरत करने के टाइम टेबल बनाएं और अपने शरीर को फिट रखें। अब मुझे यकीन है कि हमें आपको बताए जाने की जरूरत नहीं है कि आपको फिटनेस प्रेरणा कहां से मिलेगी। जब मैंने प्रशिक्षण शुरू किया तो मैं एक पतला लड़का था जिसे पीठ के दर्द की समस्या थी, जो ताकत और मांसपेशियों को पाने की कोशिश करता था। मुझे हजारों लेख, इंटरनेट, फोरम, वाद विवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। मुझे गलत मत समझो, उन्होंने सबको बहुत मदद की है, लेकिन मेरे व्यक्तिगत शरीर के बारे में कोई काम नहीं की। अपने शरीर के प्रकार को पहचानें। आपको सबसे अधिक उपयुक्त क्या लगता है, इसको पहचानने के लिए समय दें और किसी भी चिकित्सा सीमा के बारे में पेशेवर से परामर्श करना कभी ना भूलें, जिस पर आपको खुद पर लगाया जा सकता है। केवल तभी आप स्वयं की खोज और स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपने चुने हुए शरीर को विकसित करने की शुरुआत कर सकते हैं। अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम का पालन दृढ़ता से ना करें। कार्यक्रम को आपके लिए एक स्वाभाविक पसंद बनने दें। आराम कसरत जितना ही महत्वपूर्ण है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि ये जानकारी आपको किसी भी अच्छे प्रशिक्षण में मिलती है, लेकिन मैं इस पर पर्याप्त रूप से जोर नहीं दे सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक शौकिया शुरुआत कर रहे हैं या पूर्णकालिक रूप से करना चाहते हैं। आराम आपको मजबूत और बड़ा बनाता है। व्यक्तिगत रूप से मैंने जो अच्छी तरह से समय पर आराम करने से सीखा है वो ये है कि ये शारीरिक और मानसिक दोनों को ऊर्जा देता है। मुझे अपनी प्रेरणा और स्पष्ट शारीरिक संभावनाओं का अधिकतम उपयोग करने के प्रयासों में खुद पूरी ऊर्जा लगाने की समस्या थी। परिणाम स्वरूप मुझे पीड़ादायक मांसपेशियां और कमजोर इच्छा शक्ति का परिणाम मिला। उसी तरह आपने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को लिखा था। आपको आराम करने की व्यवस्था लिखनी चाहिए। आराम से आपके शरीर को एक अच्छा ब्रेक नहीं मिलेगा, बल्कि आप खुद को महसूस करेंगे कि व्यायाम करने की इच्छा आपको आगे बढ़ाएगी। जिम के बाहर भी एथलीट बने। स्वस्थ रहने के लिए जिम में 1 घंटे या उससे अधिक एक सप्ताह में कुछ दिन रहना पर्याप्त है, लेकिन यहीं पर न रुके। मुझे एहसास हो गया है कि मैं जिम की 4 दीवारों में अपना व्यायाम सीमित करने की गलती कर रहा था। सबसे पहले अपने चाल ढाल के बारे में जान लें। चाहे आप सड़क पर चल रहे हो या सोफे पर बैठे, अपने शरीर की स्थिति के बारे में सोचें। घर के चारों ओर कसरत करने के लिए अपने खाली समय का प्रयोग करें या कुछ ऊपर उठाने के दौरान अपने पैरों और रीढ़ की हड्डी के बारे में सावधानी बरतने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें। अपने शरीर की देखभाल करें, लेकिन कभी कभी इसे मजाक के लिए दौड़ने से ना रोकें। उच्चतम लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन तक पहुंचें। प्रगति, समर्पण, सफलता, ये सब आपके दिमाग में है। बड़ा सोचो और आप बड़ा काम करेंगे। जब तक आप खुद को चुनौती नहीं देते तब तक कोई फायदा नहीं होता है। मुझे अभी तक एक असली पहाड़ पर चढ़ने की तरह मेरे प्रशिक्षण की कल्पना करना पसंद है। मैं एक ऊंचाई पर पहुंच गया हूँ, लेकिन शिखर अभी भी एक फिसलन ढलान से बहुत ऊपर है। मैंने जो भी फिटनेस सबक सीख लिया है ये मुझे आगे बढ़ने में मदद करता है। मुद्दा यह है कि आप शीर्ष पर कभी नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन चढ़ाई ही अपने आप में एक इनाम होगा। आपके सामने कार्य जितना अधिक होगा उतनी ही आपको उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। कोशिश करने के लिए और अतिरिक्त मेहनत करने के लिए ये सब आपके अंदर है। समय बर्बाद ना करें और इसे प्राप्त करें।